हेलो हेलो चेक। हेलो दोस्तों, मैं आपका शाक्या अरविंद कोचिंग पंडित मौर्यस। आप लोगों के लिए समास के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं हिंदी में, उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिएगा, एग्जाम डेट जल्दी आने वाली है, आप लोग मेहनत करते रहिएगा। समास के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं आपके, उन पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके ज़्यादातर आते रहते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पंचवटी में समास पूछ रहा है, पांच बच्चों का समूह पहला पद संख्यावाची हो, वहाँ समास आपका होता है कौन सा? देखो, पांच बट वृक्षों का समूह, अगर ऑप्शन में आपका होता द्विगु समास, कौन होता? द्विगु समास, तो ये सही था। अगर ऑप्शन नहीं है तो ये विशेष कंडीशन आ जाती है, इसे हम लोग फिर बहुब्रीहि कह देते हैं। किसमें कह देते हैं? बहुब्रीहि। बाकी इसमें किसी में नहीं, तो क्या कहलाएगा आपका? बी। वैसे पंचवटी में रियल में द्विगु समास है, ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है भाई। पीताम्बर में कौन समास है? पीला है वस्त्र जिसके, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वैसे पीताम्बर में पीला है जो अंबर, वो हो जाता है आपका कर्मधारय है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, कर्मधारय नहीं है, क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि। तो ऑप्शन आपका ए सही, ठीक है। नरोत्तम, ये इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। नरों में उत्तम, ठीक। नरोत्तम का अर्थ होता है नरों में उत्तम। तत्पुरुष का होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आई बात? अगर ये पूछा जाए पुरुषोत्तम नरोत्तम में समास कौन सा है, तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष आंसर देंगे आप, ठीक है भाई। चलो एक और देखते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण बताना है, जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। वैसे तो अव्ययीभाव समास है, अगर ऑप्शन में नए हो जाता तो नए भी हो जाता, जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग के रूप में काम की करेगी, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। यथा प्रतिबार आयावत हर से प्रारंभ हो जाए, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है, ऑप्शन आपका रहेगा ए से, ठीक है। समास में कई बार ऑप्शन पे डिपेंड और करता है, जैसे युधिष्ठिर लिखा हुआ है। युधिष्ठिर वैसे तो रियल में तत्पुरुष का कौन सा है? अल तत्पुरुष, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता है तो अधिकरण भी हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति कहते बहुब्रीहि हो जाता है, ठीक है। रियल क्या आएगा? अलुक तत्पुरुष, ठीक है भाई। कोई समस्या? तो डिपेंड ही करेगा कि कौन सा आपका इसमें दिया गया। गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाली इमारतें, ठीक है। तो तत्पुरुष समास रहेगा, तत्पुरुष का आपका एक पार्ट है, ठीक है। या फिर गगन को चूमती है जो इमारत, ऐसे कह देते हैं लोग बाग, ठीक है, वो कर्मधारय कह देते हैं, लेकिन रियल में क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। गगन चुंबी या गगन को चूमने वाली इमारत, वह इमारत कह देते हैं लोग, तो बहुब्रीहि आ जाता है। डिपेंड ही करता है कि अब ऑप्शन दिया क्या गया। गगन चुंबी का अर्थ है गगन को चूमने वाली इमारत, ठीक है, जहां तक उसका लक्ष्य, ठीक है। आंसर आएगा कर्मधारय, ठीक है भाई। धक्का मुक्की में समास पूछेगा, तो ये आपका द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। धक्का या मुक्की कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। या हो सकता है धक्का मुक्की दोनों लगा दें आपको। त्रिफला में पूछ रहा है कौन समास है? तीन फलों से मिला हुआ बना होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, क्या कहलाएगा? द्विगु समास, ठीक है। कौन समास आएगा? द्विगु समास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तन मन धन, तीनों पद प्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान, तो यहाँ तीनों पद प्रधान कह सकते हो, द्वंद्व समास है। कौन समास है आपका? द्वंद्व समास। अच्छे क्वेश्चन है। चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथों में, अर्थात विशेष पद प्रधान, मतलब एक नया अर्थ दे रहा है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अर्थात भगवान विष्णु कह लो या फिर श्री कृष्ण भगवान कह दो, ठीक है भाई, जिस पे आपको देखना हो। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है, तो पाप कर रहे हो या तो पुण्य कर रहे हो। द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व में भी इतरेतर दो, क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा है आपका? वैकल्पिक द्वंद्व। पंचवटी में अभी बताया था। वैसे रियल में कौन सा है? द्विगु समास है, ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग उसको लगा लेते हैं। रियल में कौन सा रहेगा? द्विगु समास, ठीक है। अब कंफर्म हो गया वो। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली, अर्थात के समान किसमें आएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। जब किसी से तुलना की जा रही है, विशेष विशेष संबंध आ रहा हो, वहाँ कौन समास होता है आपका? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष का पार्ट होता है, इसलिए
चढ़ कमल, चढ़ रूपी कमल होता है, यहाँ पर आपका चढ़ कमल का, कमल रूपी चढ़, ठीक है, तो यह कर्मधारय समास आएगा क्योंकि विशेष विशेष संबंध है, ठीक है। ऐसी कंडीशन कौन समास आएगा? कर्मधारय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चौराहा में समास बताना है। चार रास्ते जहाँ मिलते हैं, चार रास्तों का समाहार, पहला पद संख्यावाची है, क्या कहलाएगा? द्विगु समास। ठीक है भाई, हम समझते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची क्या कहलाएगा? आपका द्विगु समास। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यथा रुचि, रुचि के अनुसार पहला पद प्रधान हो, उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? पूरा पद अव्यय रूप हो जाता है, ठीक है, इसे आप लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समास का उदाहरण नहीं है? ठीक है, राजकुमार, अजन्मा, यही आपका नहीं है, यही आपका अव्ययी भाव है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समास तत्पुरुष कर्मधारय नहीं है, अधमरा में होता है, भरा भला बुरा नहीं, ऊंच नीच विभाग संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, दिया बत्ती समास नहीं, भला बुरा स्वयं सोचना पड़ता है, संबंध में नहीं पूछा गया, भूख से अधमरा है, भला बुरा है, ऊंच नीच, दिया बत्ती का समय हो गया, तो दिया बत्ती डैश हो जाएगी, ऊंच नीच ये आपके संबंध ऊंच नीच देखना पड़ता है, कर्मधारय समास नहीं। तुम्हें अपना भला भला बुरा स्वयं सोचना है, भला या बुरा, ये भी द्वंद्व हो जाएगा, तो इसमें पूछना चाहिए है किसमें? ठीक है, नहीं ना कह क्या होना चाहिए? है, एक ही में है, बाकी सभी में आपका द्वंद्व है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गुरुदेव में समास पूछ रहा है, गुरु रूपी देव होता है, यहाँ पे कर्मधारय समास आएगा। कौन समास आएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, एक विशेष विशेष संबंध होता है, ठीक, रूपी के समान जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पे कौन हो जाता है? आपका कर्मधारय समास हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बारह सिंगा, बारह सिंह हैं जिसके अर्थात वह जानवर, यहाँ पर ये विशेष शर्त देता है, ठीक है, हालांकि पहला पद पकड़ा जरूर है लेकिन ये विशेष शर्त देता है, इसलिए इसमें आपका आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बारह सिंह हैं जिस जानवर का था तो वह जानवर, ठीक है, उसे कह देते हैं बारह सिंगा। इस तिरंगा आपका तीन रंगों के बना हुआ भारतीय ध्वज। कर्मधारय समास में उदाहरण बताना, गगनचुंबी, श्वेत पत्र, नीलकंठ, पाठशाला। श्वेत पत्र क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। परमानंद, परम है जो आनंद, ठीक है, अर्थात आपका कर्मधारय समास है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपको लगता है विशेष विशेष संबंध आ जाता है। निम्नलिखित में से समास नहीं, अव्यय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, कर्म कारक समास, ठीक है, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म कारक नहीं होता है आपका। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कौन समास नहीं, यही पूछा गया है, तो नहीं वाला आपको ये करेंगे हम लोग, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष का एक अंग होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ध्यान रखो, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, ठीक है, और पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची इसमें होता है आपका, इसमें आपका नया अर्थ देते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। चलो, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची अंतिम पद संज्ञा होती है? तो ये बताया द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अंतिम पद संज्ञा का रूप होता है कोई ना कोई। ठीक है भाई, महाजन में, महाजन शब्द में समास बताना है। महान है जो जन, कर्मधारय समास से विशेष विशेष संबंध हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ देता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोई पद प्रधान ना हो, अन्य अर्थ देता हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। पंचवटी शब्द में समास भी बताया था, ये आपका द्विगु समास है, कई बार पूछा जाता है, और जब ऑप्शन नहीं होता है तो हम लोग कर लेते हैं अलग बात। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे थे। घास फूस शब्द में घास या पूछ कह लो, घास और पूछ कह लो, द्वंद्व समास आता है, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इनको आपको देखना है,
इसका आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम समझते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, थैंक यू।